क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज नॉलेज, यानी कि ज्ञान क्या है। तो नॉलेज, फर्स्ट ऑप्शन है नॉलेज इज फॉर्मेलिटी, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग सच एज फैक्ट, स्किल्स और ऑब्जेक्ट। नहीं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, किसी चीज़ के बारे में समझना, कि तथ्यों के बारे में, स्किल्स के बारे में, जगहों के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होता है। सेकेंड में बोला है परसेप्शन ऑफ सिचुएशनल और फैक्ट, यानी कि आपकी कोई विचारधारा, यानी कि एक परसेप्शन बनाना किसी चीज़ की, जगहों के बारे में और तथ्यों के बारे में। थर्ड में बोला है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस, वैलिडिटी, लैकेबिलिटी ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के प्रति उसके उसके अस्तित्व के बारे में, उसकी वैलिडिटी यानी कि उसकी तथ्यात्मकता, उसकी तथ्यात्मकता के बारे में, और लैकेबिलिटी किसी चीज़ के बारे में, वो नॉलेज होती है। फोर्थ में बोला है कि द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर और रिस्पॉन्सिव टू समवन ऑन सेल्फ और सराउंडिंग इन विच ही और सी लिव्स, यानी कि ये जानना कि आप किस जगह रहते हैं, वहाँ का क्या वातावरण है, आप जिस जगह, उसके बारे में जानना नॉलेज होता है। तो देखिए बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है वो फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तथ्यों की बात हो रही है, स्किल्स की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, हमें ये सब जानने की और अवेयर होने की, इस वजह से यहाँ पे नॉलेज यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और देखो सेकंड में क्या बोला है। सेकंड में बोला है कि नॉलेज इज अटेन्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि वो आखिर कौन सा ज्ञान होता है जो हम अनुभव के द्वारा लेते हैं। तो पहला है पोस्टेरियर नॉलेज, सेकंड है प्रायर नॉलेज, थर्ड है एम्पेरिकल और फोर्थ है ऑथोरेटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पोस्टेरियर नॉलेज तो है नहीं, सेकंड में प्रायर नॉलेज, तो ये प्रायर नॉलेज वो नॉलेज होती है जो किसी इंफॉर्मेशन पे बेस होती है, ये हमारी किसी एक्सपीरियंस पे नहीं होती है। एम्पेरिकल नॉलेज ये नॉलेज होती है जो हम प्रयोग करके लेते हैं, जैसे कि हम खुद के अवलोकन, निरीक्षण से प्राप्त करते हैं, कुछ खुद को करके। ठीक है, और अथॉरिटेटिव में क्या होता है, जो किसी बड़े इंसान से जो हमें नॉलेज मिलती है, या ऑलरेडी एक किसी चीज़ में प्रूव कर रखा है वो नॉलेज को, अथॉरिटी हमको दे दी, जैसे स्कूल हो गया, वो नॉलेज होती है अथॉरिटेटिव नॉलेज। तो यहाँ पे हमारा जो अटेनमेंट ऑफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना, ये हमारा थर्ड ऑप्शन में करेक्ट है, क्योंकि एम्पेरिकल नॉलेज में ये सब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, वो हुआ है नॉलेज दैट इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि ऐसा ज्ञान जो हम अवलोकन और प्रयोग करके लेते हैं, यानी कि ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट करके लेते हैं, वो किस टाइप की नॉलेज होती है। तो पहला है साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि जो जो साइंटिफिक नॉलेज होती है, वैज्ञानिक ज्ञान जो होता है। सेकंड है एम्पेरिकल नॉलेज, और थर्ड है प्रायर, और फोर्थ है ऑथोरेटिव नॉलेज। तो देखिए यहाँ पे एम्पेरिकल तो होगा नहीं, क्योंकि एम्पेरिकल होता है सेंसेस से रिलेटेड, जो हम 5 सेंसेस के थ्रू नॉलेज लेते हैं वो एम्पेरिकल होता है। प्रायर होगी कि इंफॉर्मेशन बेस पे होता है, और ऑथोरेटिव यानी कि किसी बड़े के थ्रू हमको जो नॉलेज मिली। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट बिल्कुल साइंटिफिक हो जाता है, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज ऐसा प्रयोगों की तरह, जैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बेसिकली कॉन्सेप्ट ईजी है, जो हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लेते हैं, ऑब्जर्व करके लेते, अवलोकन की तरह लेते हैं, तो ये क्या हो गया साइंटिफिक नॉलेज। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट नॉलेज इज ड्रॉन थ्रू सेंसेस ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे सेंसेस की बात हो रही है। आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हम सेंसेस से लेते हैं। ठीक है, पहला है पोस्टेरियर नॉलेज, सेकंड है साइंटिफिक नॉलेज, थर्ड है एम्पेरिकल नॉलेज, और फोर्थ है प्रायर नॉलेज। तो देखिए यहाँ पे पोस्टेरियर नॉलेज तो होगा नहीं, साइंटिफिक नॉलेज तो हमें ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल पे बेस्ड था। एम्पेरिकल नॉलेज जो होता है, एम्पेरिकल नॉलेज, एक्चुअली एम्पेरिकल नॉलेज ये होता है कि जो नॉलेज, इसको हम हिंदी में कहते हैं इंद्रिय ज्ञान। देखो इंद्रिय से क्या समझ में आ रहा है, इंद्रिया, इंद्रिया में सेंसेस, यानी कि एम्पेरिकल नॉलेज एक ऐसी नॉलेज होती है जहाँ पे आप अपने सेंसेस के थ्रू नॉलेज को लेते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें 5 सेंसेस है, आँख, नाक, ये सब जो हमारी सेंसेस होती हैं, अगर इसके थ्रू, जैसे कि हम किसी भी रंग को, किसी भी कलर को पहचानते हैं सेंसेस के थ्रू, जो नॉलेज हम ऑब्जर्व करते हैं ना अपने सेंसेस के थ्रू, वो एम्पेरिकल नॉलेज होती है। तो इसलिए सेंसेस के थ्रू जो भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं वो एम्पेरिकल नॉलेज के अंतर्गत, यानी कि उसके अंदर आता है। प्रायर नॉलेज तो नहीं होगा, क्योंकि प्रायर नॉलेज भी वही जो हम खुद के, जो ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन बेस होती है, प्रागुनुभाविक जिसे कहते हैं हिंदी में, तो ये नहीं होगा। खाली जो यहाँ पे हमारा सी है एम्पेरिकल नॉलेज, वो करेक्ट है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हाट इज ऑथोरिटेटिव नॉलेज, यानी कि एक अधिकारात्मक नॉलेज है, या फिर क्या कह सकते हैं कि एक अधिकारात्मक नॉलेज कौन सी नॉलेज होती है। ठीक है, पहला है कि नॉलेज इमिनेट्स फॉर द अथॉरिटी गिवन बाय सम अथॉरिटी, यानी कि ऐसी नॉलेज जो किसी अथॉरिटी के द्वारा दी जाए, किसी बड़े के द्वारा दी जाए। सेकंड बोला है नॉलेज प्रूव बाय द टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी कि ऐसी नॉलेज जो किसी टेक्नोलॉजी इन सेंस की टेक्नोलॉजी से और पॉलिटिकल ये राजनीतिक अथॉरिटीज़ के द्वारा दी जाए, पर टेक्नोलॉजी से वो है ना। और थर्ड में क्या बोला, नॉलेज विच इज़ यूजफुल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि ऐसी कोई ज्ञान जो इस्तेमाल करने लायक हो। फोर्थ ने बोला है कि नॉलेज बेस्ड ऑन द सेंसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेंस की, 5 सेंस की, जो मैं पहले पीछे पढ़ा था एम्पेरिकल के बारे में, ये उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे तो वो नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे क्या बच रहा है, फर्स्ट। क्यों, क्योंकि ऑथोरिटेटिव नॉलेज क्या होती है, वो नॉलेज जो किसी अथॉरिटी से, किसी बड़े इंसान से हमें मिलती है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर ऑलरेडी किसी इंसान ने प्रूव कर रखी है, एक अथॉरिटी के द्वारा हमें वो ऑलरेडी मिल चुकी है, हमें कुछ उसमें जानना नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। अब 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम रीजनिंग इज कॉल्ड, यानी कि अगर हम किसी कोई ज्ञान तर्क के आधार पर ले रहे हैं, ठीक है, तर्क के आधार पर, वो कौन से टाइप की नॉलेज होती है। पहला है रेशनल नॉलेज, सेकंड है प्रैग्मेटिक नॉलेज, थर्ड है रिवील्ड नॉलेज, और फोर्थ है इंट्रक्टिव नॉलेज। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, रेशनल नॉलेज असल में एक तर्क नॉलेज होती है कि हम किसी भी, अगर हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो किस बेस पे जानेंगे, तर्क के आधार पर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। प्रैग्मेटिक तो एक प्रयोजनवाद के अंदर आता है, जो जहाँ पे आप सत्य और कुछ उस टाइप से समझना पड़ता है आपको। रिवील्ड में तो आप जो हमारी जो ये वाली नॉलेज होती है, सुन के जो ज्ञान लेते हैं, जिसके अंदर हम धर्म ग्रंथों की बात कर सकते हैं, वो नॉलेज होती है। इंटरेक्टिव भी इस टाइप से ही होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो रीजनिंग के थ्रू जो नॉलेज हमें मिले वो होती है रैशनल नॉलेज। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच टाइप ऑफ नॉलेज इज कंटेन्ड इज रिलीजियस बुक्स, यानी कि आखिर कौन सी नॉलेज रिलीजियस बुक में होती है। ठीक है, देखो पहले पीछे मैंने क्या बताया था, तर्क वाली नॉलेज, यानी कि रैशनल नॉलेज, तो वो तो नहीं होगा क्योंकि उसमें तर्क लग रहा है। सेकंड में रिवील्ड नॉलेज यानी कि जो हम सुन के ज्ञान लेते हैं, राइट, ऐसी नॉलेज जो हम सुनकर ले रहे हैं, वो अब इसमें क्या होगा, जो हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं, महाभारत हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गया, ये सब कैसी नॉलेज है, ये सब हम सुनकर लेते हैं, जो ऑलरेडी हमें मिल रही है रिलीजियस बुक में, रिवील्ड नॉलेज होती है। ऐसा ज्ञान जो हम किसी के, क्या कह सकते हैं कि हमें मिला हुआ है, सुनने के थ्रू मिला हुआ है, और वो कैसी नॉलेज है, रिलीजियस बुक्स में कंटेन्ड है, और वो होता है श्रुति ज्ञान, जिसे बोलते हैं रिवील्ड नॉलेज। और थर्ड प्रैग्मेटिक नॉलेज, तो ये तो अनुभव के पे होती है। और इंटरेक्टिव तो अभी देखिए वो भी इस टाइप से ही होता है। देखो बेसिकली हमें क्या था, रिलीजियस की बात थी, तो वो किस में हो गया, रिवील्ड में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है कि नॉलेज दैट इज सब्जेक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर, यानी कि ऐसा ज्ञान जो सब्जेक्टिव यानी कि किसी सब्जेक्ट पे बेस हो और स्पॉन्टेनियस हो, उसे क्या कहेंगे। पहला है इंट्यूटिव नॉलेज, सेकंड है साइंटिफिक नॉलेज, या फिर प्रैग्मेटिक, या फिर ऑथोरिटेटिव। तो देखिए यहाँ पे हमारा इंट्यूटिव नॉलेज करेक्ट हो जाता है कि ऐसा ज्ञान जो सब्जेक्टिव है, यानी कि किसी चीज़ पे बेस है, वो इंट्यूटिव अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान जिसे कहते हैं, जिसमें हमें छठी इंद्रियाँ काम करती है। ठीक है, और साइंटिफिक में तो हमारा परीक्षण और ऑब्जर्वेशन पे, प्रैग्मेटिक पे हम अनुभव पे जाते हैं, और ऑथोरिटेटिव में अधिकारात्मक पे। तो इंट्यूटिव नॉलेज हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि विच टाइप ऑफ नॉलेज इज नीदर रिलेटेड टू सेंसेस और नॉट टू रीजन्स, यानी कि ऐसा वो कौन सा ज्ञान होता है जो ना सेंस पे रिलेट करता है और ना ही रीजन्स पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो साइंटिफिक नॉलेज तो वो होती है जो हम
किसी चीज़ को साइंस के प्रयोगों की तरह समझते हैं। रिवील्ड नॉलेज कौन सी होती है? रिवील्ड नॉलेज जो अभी मैंने आपको समझाया था, जिसके अंदर आप श्रुति ज्ञान सुनने पे आप करते हो, और वो उसके अंदर क्या आते हैं, धर्म ग्रंथ आते हैं, राइट। तो उसके अंदर क्या होगा, वो ना ही हमारे सेंसेस यानी कि जो 5 सेंस है हमारी, आँख नाक कान, और ना ही रीजन, तर्क भी नहीं हो रहा। तर्क होता है साइंटिफिक में। इंट्यूटिव में इंट्यूटिव नॉलेज क्या होती है, इंट्यूटिव के अंदर हमारी सेंसेस आ जाती है, ठीक है, अंतःप्रज्ञात्मक। और प्रैग्मेटिक में अनुभव आ जाता है, और अनुभव में भी तर्क कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। पर रिवील्ड में हमें ना तर्क इस्तेमाल हो रहा है, ना रीजन इस्तेमाल हो रहा है, ना सेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिवील्ड नॉलेज, ठीक है। तो जो श्रुति ज्ञान होता है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड है जो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन रीजनिंग लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी तर्क हो रहा है, आप लॉजिक दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं, ठीक है। अब इन तीनों को, अब ये किस चीज़ पे बेस है? पहला है स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान पे। अब आध्यात्मिक ज्ञान पे तो ये नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में न तर्क आ सकता है, ना आप लॉजिक लगा सकते हैं, ये एक तरह से है ना। और देखो सेकंड में कहता है सेंसरी नॉलेज, तो सेंसरी नॉलेज भी हम तर्क नहीं लगाते, ये एक नेचुरली हमको हम नॉलेज मिल जाती है, जो हम हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उसके थ्रू हम, जो हमारे स्मेल हो गया, ये सब कलर हो गया, आँखों से देखना, ये सब करके हम नॉलेज ले सकते हैं। पर हम इसमें हमारी रीजनिंग लगती है, ना लॉजिक लगता है, बस खाली रैशनल नॉलेज होता है, जो तर्क नॉलेज होती है उसमें हमारे क्या लग रहा है, रीजनिंग और तर्क। तो यहाँ पे हो गया रैशनल नॉलेज। और 12 में देख लीजिए, विच ऑफ द थ्योरी इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस, आइडिया और थॉट इंटर रिलेटेड एंड कंसिस्टेंट, यानी कि ऐसी कौन सा सिद्धांत है जो ये कहता है कि आपका जो आइडिया है, विचार जो है, और थॉट है, सत्य और विचार किस एक इंटर रिलेटेड, यानी कि आपस में मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूट यानी कि आपस में इनका काम है, एक दूसरे को डिपेंडेंट है, ठीक है। पहला कोहेरेंस थ्योरी, ठीक है। तो कोहेरेंस थ्योरी को देखिए यहाँ पे क्या होता है। कोहेरेंस पहले हम पढ़ लेते हैं। सेकंड है प्रैग्मेटिक थ्योरी, थर्ड है एम्पेरिकल थ्योरी, और सेकंड फोर्थ भी प्रैग्मेटिक दे रखा है, ठीक है। तो देखिए सेकंड और फोर्थ का तो कुछ है नहीं, सेम है। कोहेरेंस थ्योरी क्या होती है? कोहेरेंस थ्योरी वो थ्योरी होती है जब आपका सोच और विचार जो है वो सत्य पे, यानी कि आप जो सोचते और समझते हैं वो आपस में संबंधित होते हैं, यानी कि जो सत्य है, जो रियलिटी है, और जो आप थिंकिंग है, और जो दोनों आपस में मैच करेंगे हमारे सिचुएशन में, तो वो कोहेरेंस थ्योरी होती है। जहाँ पर अब क्या होगा कि आपका जो ये थॉट प्रोसेस है ना, आपका आइडिया और थॉट और रियलिटी ये आपस में वर्क करने लगेंगे, वो रियल सिचुएशन में काम करेगा, तो वो होती है कोहेरेंस थ्योरी, जब ये रियलिटी में होता है, राइट। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। प्रैग्मेटिक तो देखिए, प्रैग्मेटिक में व्यवहारवादी होता है, वहाँ पे आपके पास, इसमें तो ये बोला जाता है कि अगर आपकी जो नॉलेज है वो आप व्यवहार में, यानी कि आप उसे प्रैक्टिकल में यूज़ कर सके, उसमें ये बोला जाता है। और एम्पेरिकल का तो ऐसे ही है, इन जो नॉलेज जो हमारे उस पर इंद्रियों से हम मिलता है ना। और फोर्थ भी प्रैग्मेटिक है। तो आंसर हमारा जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, कि जो जिसमें हमारे थॉट्स और जो रियलिटी है वो एक आपस में मिलके काम करते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो रियल में वर्क में ही भी वर्क कर रहा है, तो वो होती है कोहेरेंस थ्योरी, राइट। देखो अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ें नॉलेज यानी कि ज्ञान का स्रोत है। पहला है सेंसेस, यानी कि आपकी इंद्रियां। सेकंड है इंट्यूशन, यानी कि आपकी जो अंदर से अंतःप्रज्ञात्मक की बात करते हैं, आप किसी चीज़ को आपके अंदेशा हो जाता है आपको जो कभी कभी, है ना। थर्ड है रीज़न, यानी कि तर्क देना। तो देखिए नॉलेज इन सभी पे है, जैसे कि हमारे पास सेंसेस की बात कर लेते हैं, तो सेंसेस के थ्रू भी हम नॉलेज को गेन करते हैं। इंट्यूशन हो गया, हमारी सिक्स सेंस जो होती है, जो हमें जो सही और गलत के बारे में बताती है हमको, है ना, कि कुछ होने वाला है उस टाइप से, तो वो भी एक तरह से नॉलेज ही है। थर्ड जो रीज़न है, जो तर्क के आधार पे हम चीज़ों को समझते हैं, वो भी एक तरह से नॉलेज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, इस वजह से ऑप्शन में जो फोर्थ है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है कि स्मेलिंग विथ नोज,
टचिंग विथ हैंड्स, दिस विल कैटेगराइज अंडर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सूंघने की बात हो रही है और कैसे नाक से सूंघ रहे हैं और हाथों से टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, सेंसेस यूज़ हो रहे हैं हमारे, है ना, सेंसेस यूज़ हो रहे हैं बेसिकली हमारे हाथ, ये सब क्या है, 5 सेंस के अंतर्गत ही तो आता है। तो ये क्या हो गया, हमारी सेंसेस की बात हो रही है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, नॉलेज थ्रू सेंसेस, नॉलेज थ्रू इंट्यूशन, जो हमारे जो हम किसी चीज़ के बारे में अंतःप्रज्ञात में किसी के बारे में अच्छा या बुरा होने वाला है, वो वाली चीज़ है। थर्ड में बोला कि नॉलेज थ्रू प्रैक्टिस, जब हम किसी चीज़ को लगातार करने लगते हैं। फोर्थ है नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, जब हम अवलोकन करते हैं किसी चीज़ को, हम देखते समझते हैं। तो ये तो हमें सीधा सीधा हमें फर्स्ट आंसर में दिख रहा है कि ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, हम अपने सेंसेस के थ्रू, अपने इंद्रियों की तरह हम इस नॉलेज को गेन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द मेथड स्टार्ट विथ पर्टिकुलर एग्जाम्पल, यानी कि इनमें से कौन सा एक मेथड है जो एक एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण से शुरू होता है। तो पहला है इंडक्टिव मेथड, ठीक है, ये पढ़ाने का तरीके होते हैं। सेकंड है एक्सपीरियंस मेथड, आप कितना अनुभव के तरीके से पढ़ा रहे हैं। थर्ड है ट्रेडिशनल मेथड, जो ऑलरेडी यूज हो रहा है। फोर्थ है डिडक्टिव मेथड। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें बस इतना याद करना है कि इंडक्टिव मेथड वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव मेथड में ही होता है कि आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो आप उनको किसी भी सिद्धांत पे ले जाने से पहले आप सबसे पहले उसे एग्जाम्पल देते हैं। आप उसे ये नहीं बता देते कि ये थ्योरी है या फिर ये पॉइंट है। आप क्या करोगे, आप एग्जाम्पल्स दोगे पहले। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर किसी बच्चे, अगर ये हमारा रेड लाइट, एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एक बच्चा रोड पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो इससे मैंने बच्चों को एग्जाम्पल दिया। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या किया, बच्चों को एग्जाम्पल दिया, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को बताया कि आपको इसलिए हमें भी रेड लाइट होते कभी भी रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें क्या क्या समझा रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल देने चाहिए और फिर सिद्धांत यानी कि जो हमारे जो प्रूफ है वो बताना चाहिए। इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो वो करेक्ट हो जाता है। बाकी कहीं ना कहीं इसमें अलग सारे चीज़ें होती हैं, डिडक्टिव में तो उल्टा ही होता है। तो बेसिकली इतना समझिए अभी तो। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ है कि द वर्ड इंफॉर्मेशन इज ड्राइव फ्रॉम, यानी कि जो इंफॉर्मेशन शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो वो लिया गया है फर्स्ट, विच इज़ लैटिन वर्ड इंफॉर्मेशन। ग्रीक इंफोमेयर ये सब नहीं है, आप बस इतना याद कर लीजिए, बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हुआ है कि ट्रूथ इज, यानी कि सत्य क्या है। पहला है कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट, एक सार्वभौमिक एक तथ्य है ये कि जो कभी बदला नहीं जा सकता, वो हर जगह एक ही रहता है, यूनिवर्सल है। सेकंड है बिलीफ, यानी कि किसी का विश्वास है सत्य, ठीक है। और थर्ड है पर्सनल स्टेटमेंट, किसी का निजी तथ्य हो सकता है अपना, ट्रूथ यानी कि सत्य। फोर्थ है डिटेक्टिव थ्योरी। तो डिटेक्टिव थ्योरी तो यहाँ पे कुछ है नहीं, डिटेक्टिव थ्योरी तो कुछ अलग ही होती है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रूथ एक तरह से यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि जब हम सत्य जो होता है, जो रियलिटी, जो ट्रूथ होता है, वो हर जगह रहेगा। अगर मान लीजिए जो एग्जाम्पल जैसे कि एक सूरज जो है, नहीं सॉरी, पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर मारता है, राइट। और ये जो सत्य है, ये जो ट्रूथ है, ये कहीं नहीं चेंज होगा। आप कहीं भी चले जाइए पूरे यूनिवर्स के कहीं भी चले जाइए, ये ट्रूथ कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। और दूसरी कंट्री में चले जाइए, कंट्री में क्या, कहीं भी चले जाइए, ये फैक्ट नहीं चेंज हो सकता। बिलीफ विश्वास वो चेंज हो सकता है, क्योंकि बिलीफ क्या होता है, किसी इंसान का पर्सनल विश्वास और पर्सनल स्टेटमेंट तो ये है नहीं। और डिटेक्टिव थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब 18 में देख लेते हैं। 18 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है। पहला है इंफॉर्मेशन डील विद द वे डाटा इज रिलेटेड, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, आप किसी डाटा से रिलेट करते हैं। और सेकंड में क्या बोला है कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड सम कॉग्निटिव
ओके तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है की बात, इनकरेक्ट की बात करें। इंफॉर्मेशन डील विद द वे ऑफ डाटा इज रिलेटेड, कि अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी डाटा से रिलेटेड है उसकी बात हो रही है। सेकंड ने बोला है कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड सम कॉग्निटिव एंड एनालिटिक एबिलिटी, यानी कि ज्ञान को क्या चाहिए, अगर किस इंफॉर्मेशन को संज्ञानात्मक रूप से और एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि कोई क्षमता चाहिए इसमें संज्ञानात्मक रूप से। थर्ड में क्या बोला है, इंफॉर्मेशन इज समथिंग टोल्ड फ्रॉम द डाटा, यानी कि ज्ञान क्या है, सॉरी ये इंफॉर्मेशन क्या है, एक तरह का डाटा है हम जो हम बताया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है गलत कौन सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या कहता है, डाटा से डील करता है, जो अपने हमारे जो डाटा होते हैं, जो ये हम कह सकते हैं आंकड़े होते हैं, उसमें से डील करता ही है। बस सेकंड जो बोल रहा है कॉग्निटिव और एनालिटिकल एबिलिटी, तो संज्ञानात्मक रूप से इंफॉर्मेशन का इतना कुछ रोल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी किसी चीज़ के थ्रू हमें मिल रही है, तो वहाँ पे इतना कुछ इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। और थर्ड में जो बोला था कि ये डाटा क्या था, कोई हमें बताता है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हम कहीं से भी ले सकते हैं, वेबसाइट से ले सकते हैं, किसी किसी ग्रुप से ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकरेक्ट सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्टिव पर्सनल, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ एक तथ्यात्मक रूप से निजी होती है। अब देखो निजी की बात, मतलब एक पर्सनल चीज़ की बात हो रही है। तो देखो फैक्ट बोल रहा है, यानी कि तथ्य है। सेकेंड है रियलिटी, सच्चाई। थर्ड है ट्रूथ, यानी कि सत्य है। और फोर्थ है बिलीफ, यानी कि किसी चीज़ का विश्वास। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फैक्ट तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फैक्ट होता है कि किसी चीज़ के बारे में फैक्ट है, ये तो ये रियलिटी ही होती है। फोर्थ है रियलिटी, तो रियलिटी तो कभी बदल नहीं सकती। ट्रूथ, ट्रूथ भी नहीं होगा। बिलीफ, बिलीफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका जो विश्वास होता है वो आपका निजी होता है। क्यों, क्योंकि बिलीफ एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपकी जो मानसिकता होती है ना किसी चीज़ के बारे में, आप किस तरह से सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, ये होता है। अगर आप जैसे कि बहुत सारे अंधविश्वास तो नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि हम कुछ भी कुछ हमारा कुछ किसी चीज़ के पीछे पीछे कुछ हमारा खुद का पर्सनल एक हो सकता है, एक पर्सनल निजी वो हो सकता है कि हम किस चीज़ को क्यों बिलीव कर रहे हैं, कि गॉड की बात कर लें या फिर किसी और चीज़ की बात कर लें। तो ये एक पर्सनल निजी, सबका अपना खुद का पर्सनल होता है, इस वजह से यहाँ पे बिलीव जो होता है, विश्वास जो होता है, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है कि डैश इज सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एवोल्यूशन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग इट इनटू कंपोनेंट्स। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आखिर सिस्टमैटिक जब हम किसी का आकलन करते हैं, आंकड़ों का, इंफॉर्मेशन यानी कि किसी भी सूचनाओं का, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को तोड़ रहे हैं, तथ्यों को तोड़ रहे हैं, यानी कि उसमें उसमें उसको जानने के लिए हम उसके टुकड़े टुकड़े इन सेंस कि हम उसको जानना चाहते हैं कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पहला हो सकता है एनालिसिस, दूसरा हो सकता है डिस्क्रिप्शन। आ जा, गैप करूँगी बीच में, पानी मेरा गला सूख गया। नहीं मत तो आवाज़ आती है पंखे से। अच्छा, तू अभी क्या बोलेगा तू कुछ? कितना टाइम हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 से बोलना पड़ेगा मुझे, कट करूँगी 20 पे। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है कि डैश इज सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग इट्स कंपोनेंट। देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को आकलन करते हैं, किसी भी डाटा का, तथ्यों का, सूचनाओं का, तो अगर हम उन चीज़ों को तोड़ रहे हैं या फिर उनको उनको क्या कर सकते हैं कि उनको समझने के लिए उसे छोटे छोटे तथ्यों में समझ रहे हैं, तो ये क्या होगा? पहला है एनालिसिस, सेकंड है डिस्क्रिप्शन, थर्ड है रीजनिंग और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए, मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशन हमको दे रखा है डाटा के रूप में, अगर हमको उसे पूरा समझना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर समझ सकते हैं। तो वो क्या होता है? एनालिसिस। जब हम किसी चीज़ के बारे में पूरा अच्छे से समझ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में पूरे अच्छी तरह से बताते हैं। रीजनिंग, तर्क, तो तर्क तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि तर्क अगर हमें देना होता तो उससे टुकड़ों में, कंपोनेंट में बांटने की ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ तो नन ऑफ दिस है नहीं, तो इसलिए हमें ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है, विच इज़ एनालिसिस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज अ वे ऑफ नोइंग, यानी कि इनमें से आखिर ऐसी कौन सी, जानने की कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो पहला है लैंग्वेज, सेकंड है रीजन, थर्ड है सेंसेस और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, लैंग्वेज, भाषा, ये भी एक जानने का प्रोसेस होता है, हम किसी इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। रीज़न, तर्क देना, तो हम भी किसी चीज़ को, अगर किसी को चीज़ को समझना है, किसी चीज़ है ना, तो हम तर्क दे के समझते हैं। सेंस ऑफ परसेप्शन, यानी कि हम किस चीज़ को, हमारे किसी चीज़ के बारे में विचारधारा है सेंसेस के थ्रू, तो ये भी एक वे ऑफ जानने का ही प्रोसेस होता है। इस वजह से आप ऑप्शन में जो फोर्थ है ऑल ऑफ दिस, ये करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला हुआ है कि व्हाट इंक्लूड सिस्टम ऑफ साइंस विथ एग्रीड और कन्वेंशनल मीनिंग कंबाइंड अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी सिस्टम को जानते हैं कि साइंस के थ्रू, साइंस यानी कि सिंबल्स के थ्रू, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अर्थ को समझ रहे हैं, मीनिंग को, कन्वेंशनल जो उसकी मीनिंग हो रही है वो समझ रहे हैं, किसकी तरह, रूल्स के, जो सेट ऑफ रूल्स इसमें दिए हुए हैं, तो वो क्या है ये पूछ रहा है। तो पहला है इमोशनल, भावनात्मक, सेकंड है लैंग्वेज जो होती है भाषा, थर्ड है इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश देना, और फोर्थ है मेमोरी यानी कि आप किसी चीज़ को याद कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए इमोशनल तो होगा नहीं, सेकंड है लैंग्वेज, तो यहाँ पे लैंग्वेज करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के अंदर ही हम साइंस को, यानी कि आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी के अगर हम देखते हैं तो उसमें भी हम साइंस देखते हैं, उसी के थ्रू हम उनकी जो लिपियाँ होती हैं, फिर उनकी जो हम देख, उसके हिसाब से हम साइंस के थ्रू समझते हैं। और जब उसकी मीनिंगफुल वे में हम उस चीज़ को समझने लगते हैं, उसका जो अर्थ निकालने लगते हैं, और वो किस बेस पे, ये सब किस चीज़ पे, हिंदी किस चीज़ पे बेस होता है, सेट ऑफ रूल्स पे बेस होता है। तो ये सब क्या हो गए, लैंग्वेज हो गए। और इंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन कुछ मतलब ही नहीं है। मेमोरी भी इसमें कुछ मीनिंग, इसमें कुछ है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नॉलेज, यानी कि इस पे पूछा हुआ है कि ज्ञान के बारे में कौन सी बातें सही हैं। तो पहला बोल रहा है कि नॉलेज इज कॉन्टेक्चुअल, इट कैन बी रीयूज, यानी कि जो ज्ञान जो होता है वो हम जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड होता है और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये बात ठीक है। सेकेंड में बोला कि द वैल्यू ऑफ नॉलेज मे चेंज ओवर ऑफ टाइम, यानी कि जो ज्ञान का जो वैल्यू, यानी कि उसके जो मूल्य है ना, वो समय के साथ बदल सकता है। तो ये भी बात ठीक है, क्योंकि नॉलेज जो है वो चेंज होती रहती है। अगर एक मान लीजिए साइंटिफिक कुछ थ्योरी दे रखी है तो वो भी चेंज हो सकती है, उसमें एवोल्यूशन हो सकता है, राइट। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड ने बोला हुआ कि इट इज़ डेवलप थ्रू लर्निंग प्रोसेस, यानी कि नॉलेज क्या होती है, हम कैसे उसे लेते हैं, एक अधिगम के रूप में, के प्रक्रिया के रूप में लेते हैं। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम नॉलेज तो ऑलरेडी क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होती है। इस वजह से ऑप्शन जो फोर्थ में ऑल ऑफ दिस दे रखा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला हुआ है
नॉलेज कैन बी डैश और डैश अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि नॉलेज जो होती है वो हम उसे कैसे समझ सकते हैं। तो पहला दे रखा है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, यानी कि हम उसको थ्योरी के तथ्यों की थ्योरी जो होती है उसके तरह समझ सकते हैं। पहले आप थ्योरी को समझिए और प्रैक्टिकल यानी कि उसका प्रयोग कीजिए। सेकंड ने बोला लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि नॉलेज क्या होती है, लिमिटेड यानी बहुत कम होती है और रेस्ट्रिक्टेड यानी कि इसके अंदर लिमिट होती है। रेस्ट्रिक्टेड यानी इसमें रोकते हैं। थर्ड ने बोला काउंटेबल और लिमिटेड, यानी कि नॉलेज को गिना जा सकता है और ये एक मात्रा में होती है, लिमिटेड होती है। और फोर्थ में बोला है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज जो होती है वो थ्योरी पे बेस होती है और प्रैक्टिकल पे भी बेस होती है। इस वजह से यहाँ पे हम अगर नॉलेज को हमें समझना है तो हम उसे तथ्यों से समझेंगे और प्रयोगों से समझेंगे। इस वजह से ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज, यानी कि इनमें से कौन सी एक तरह से एक ज्ञान का एक प्रकार की नॉलेज नहीं है, ज्ञान का नहीं, टाइप ऑफ नॉलेज नहीं है। पहला है डिसिप्लिनरी नॉलेज, जो नॉलेज जो हम अपने कोर्स के थ्रू लेते हैं। सेकेंड है नॉन डिसिप्लिनरी। थर्ड है रिलीजियस नॉलेज और फोर्थ है एम्पेरिकल नॉलेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिसिप्लिनरी नॉलेज तो होगा, नॉन डिसिप्लिनरी नॉलेज कोई नॉलेज नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और रिलीजियस नॉलेज भी जो हम अपनी जो ये ग्रंथ वगैरह से जो हम नॉलेज गेन करते हैं स्पिरिचुअल वे में, वो नॉलेज होती है। एम्पेरिकल नॉलेज वो होती है जो हम अपनी इंद्रियों द्वारा लेते हैं, 5 सेंसेस के थ्रू लेते हैं, वो एम्पेरिकल नॉलेज होती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला हुआ है कि डिसिप्लिनरी नॉलेज इज, यानी कि डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है वो कौन सी नॉलेज होती है। पहला है कि हैज़ अ ग्रिप ऑन मच ऑफ द डिस्कोर्स ऑन करिकुलम पॉलिसी एंड इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, यानी कि इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो हमारी जो करिकुलम जो हमको स्कूल्स में पढ़ाया जाता है और पॉलिसी जो बनाई जाती है वहाँ पे, उस पर बहुत ज़्यादा पकड़ होती है उसकी, और उस पर हमें जो प्रैक्टिस करवाते हैं ना उस पर ज़्यादा जोर होता है। अब सेकंड ने बोला है कि रिफर टू द फैक्ट्स concepts, theories and principles that are taught, learned and specific academic course, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें बोला है कि ये क्या कहते हैं, फैक्ट को बता रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी को बता रहा है, प्रिंसिपल को बता रहा है जो हम एकेडमिक कोर्स में पढ़ते हैं। थर्ड ने बोला है कि नॉलेज वी लर्न फ्रॉम द साइंटिफिक प्रोसेस, यानी कि ऐसी नॉलेज हम साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू पढ़ते हैं। और फोर्थ ने बोला है कि नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट होगा। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिनरी नॉलेज एक करिकुलम की पॉलिसी के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू लेते हैं, जो हमारे इस डिस्कोर्स यानी कि पूरे जो करिकुलम का पूरा फैक्ट वो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर हम करते हैं। इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला हुआ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि इनमें से कौन सा साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि जो हम वैज्ञानिक ज्ञान बोल सकते हैं, यानी कि जो साइंटिफिक नॉलेज ज्ञान होता है वो कौन, उसका स्रोत क्या होता है। तो पहला है परसेप्शन, यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में आपका क्या मत होता है वो। सेकेंड है कंसिस्नेस, ठीक है, यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, इन द सेंस कि उस क्या ग्रहण कर रहे हैं उससे। थर्ड है मेमोरी, यानी कि याददाश्त। फोर्थ है रीजंस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सारे ही करेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए परसेप्शन क्या होता है, अगर हम साइंस के वे में समझें किसी चीज़ के बारे में अगर हम विचारधारा नहीं बनाएंगे तो एज अ साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कैसे होगा। और कंसिस्टेंस तो बहुत ज़रूरी है अगर उस चीज़ के बारे में नहीं समझेंगे। और फोर्थ मेमोरी, तो मेमोरी तो हिस्सा होगा ही साइंटिफिक नॉलेज का। रीज़न, तर्क तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर साइंस में तो बेसिकली तथ्यों पे और तर्कों पे ही सारी चीज़ काम करती है। बिना साइंस में तो अगर तर्क नहीं दी जाएंगे, अगर रीज़न नहीं दिए जाएंगे तो वैलिडिटी प्रूफ नहीं होगा। इस वजह से सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 में बोला हुआ है कि एम्पेरिकल नॉलेज इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, यानी कि एम्पेरिकल नॉलेज को क्या कहा जाता है। तो देखिए एम्पेरिकल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू लेते हैं, जैसे कि आँख, नाक, है ना। तो उसमें क्या होता है, हम आईज हो गया, हम उसमें अपने कलर्स को, स्मेल को, ये सब चीज़ों को हम समझते हैं एम्पेरिकल नॉलेज में। तो इस टाइप की नॉलेज है को हम पूछ रहे हैं बेसिकली। पहला है टैक्टिक एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। सेंस एक्सपीरियंस, जो हम सेंस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। सेंस की बात आ गई सेकंड में, और सेंस क्या होता है, इंद्रियां। तो यहाँ पे हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेंसेस की बात कर रखी है। थर्ड ने बोला इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस, जो बौद्धिक क्षमता की, जो अनुभव की बात कर रहा है यहाँ पे, तो वो नहीं होगा क्योंकि एम्पेरिकल नॉलेज का डायरेक्ट इतना मतलब है कि 5 सेंसेस की सेंसेस आर द गेटवे ऑफ आवर लर्निंग, ठीक है। सेंसेस के थ्रू हम सीखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इतना समझ लीजिए कि सेंस एम्पेरिकल नॉलेज का सीधा रिलेशन होता है सेंसेस से, इंद्रियों से, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉलेज वी लर्न थ्रू सेंसेस। देखो वही बात हो रही है जो पहले वाले पिछले क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अगर हम किसी नॉलेज को, ज्ञान को अगर सीखते हैं सेंसेस के थ्रू तो उसे क्या बोलेंगे। पहला है रिवील्ड नॉलेज, तो ये नहीं होगा क्योंकि रिवील्ड नॉलेज में हमने ऑलरेडी मैंने बताया था कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, जो हम अपने ये हमारे जो जितनी भी नॉलेज होती है, धार्मिक नॉलेज वो आती है। एम्पेरिकल नॉलेज अभी बताया था कि जो 5 सेंसेस के थ्रू नॉलेज हम गेन करते हैं, सेंसेस के थ्रू, वो होती है एम्पेरिकल नॉलेज। और थियोरेटिकल नॉलेज जो हम ये अपने सैद्धांतिक रूप से जो पढ़ते हैं क्लासेस रूम में, जो तथ्य हो गए, वो सब होती है। कोर्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट नॉलेज, तो ये तो कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एम्पेरिकल, जो हमारी 5 सेंसेस से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि व्हाट इज रिवील्ड नॉलेज, यानी कि आखिर रिवील्ड नॉलेज क्या होती है, जो अब वो नॉलेज अभी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या देखा, नॉलेज वी लर्न फ्रॉम द साइंटिफिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंटिंग एंड कलेक्टिंग डाटा, यानी कि ऐसी नॉलेज जहाँ पे हम साइंटिफिक प्रोसेस जाता है और क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और डाटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंड ने बोला है कि नॉलेज दैट कांट बी अटेन्ड थ्रू फिलोसफिकल और द मेरली ह्यूमन पावर थ्रू गॉड रिवलेशन, यानी कि जहाँ पर क्या होता है कि फिलोसफिकल और जो ह्यूमंस के थ्रू और जो पावर ऑफ गॉड की, देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पावर ऑफ गॉड की बात हो रही है, उस फिलोसफी के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, ये सब की बात हो रही है ह्यूमन से रिलेशन करके। और थर्ड ने बोला है कि इट सिस्टम ऑफर्स आंसर टू फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट द मीनिंग पर्पस ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसी नॉलेज जहाँ जो ये बोलता है कि आखिर इंसान के अस्तित्व का क्या मतलब है, एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो उठाता है इस चीज़ के ऊपर। तो देखो और फोर्थ में नन ऑफ दिस। तो बेसिकली रिवील्ड नॉलेज, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्योंकि रिवील्ड नॉलेज के अंतर्गत क्या होता है, आध्यात्मिक नॉलेज की बात होती है, जो जिसे हमें जो हम देख नहीं, जो हम सुने हुई नॉलेज पर आता है, जो धार्मिक नॉलेज जो होती है, जिस जो हमारा महाभारत हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, इस टाइप की नॉलेज के थ्रू जो गॉड से रिलेशन की बात करता है। और ऑप्शन नंबर सेकंड में यही बोला हुआ था कि आप फिलोसफी की बात कर रहे हो, ह्यूमन और ऐसी ताकत की बात कर रहे हो जो भगवान से रिलेटेड कर सके, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी और चीज़ की तरफ नॉलेज की ओर बता रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि नॉलेज दैट इज रिकॉर्डेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू मीडियम्स, यानी कि ऐसा ज्ञान जो हम किसी भी नॉलेज के थ्रू ले सकते हैं, किसी भी ज्ञान के थ्रू ले सकते हैं, इन द सेंस कि उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमसे इनकोड कर सकते हैं। तो वो किस टाइप की नॉलेज होगी, पहला है टेक्साइट नॉलेज, फिर है प्रायर नॉलेज, फिर है एक्सप्लिक नॉलेज और फोर्थ है पोस्टीरियर नॉलेज। तो देखो इसमें क्या होगा, टैक्टाइल नॉलेज वो नॉलेज होती है जहाँ पे हम खुद अपने मतलब कह सकते हैं कि खुद की सोच को अपनी खुद के इंस्टीट्यूशन के थ्रू चीज़ों को समझते हैं।
और प्रायर नॉलेज वो होती है जो हम खुद को प्रायर नॉलेज वो होती है जो हम खुद के पहले का ज्ञान जो होता है, जो खाली इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। और एक्सप्लिक्ट नॉलेज वो होती है जहाँ पर हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक ऐसी नॉलेज जहाँ पे हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातों को बताने के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी मीडियम के थ्रू, किसी अपनी बातों को कोड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही थी कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्लिक्ट नॉलेज। क्योंकि एक्सप्लिक्ट नॉलेज में ऐसा होता है कि अगर आपको किसी चीज़ को समझाना है, बताना है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू आप बता सकते हो। इस नॉलेज में ये रिकॉर्ड हो सकता है, ये इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं इस टाइप की नॉलेज को। बल्कि जो प्रायर नॉलेज है वो खाली इंफॉर्मेशन पे बेस होती है, पोस्टीरियर नॉलेज होती है वो एक्सपीरियंस पे बेस होती है। एक्चुअली प्रायर और पोस्टीरियर जो है ना वो एक दूसरे का अपोजिट है, और टैक्टिक और एक्सप्लिट जो है वो एक दूसरे का नहीं, वो खाली जो प्रायर और पोस्टीरियर है वो अपोजिट है। खाली एक्सपेक्ट जो है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला हुआ है कि नॉलेज विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। यानी कि ऐसी वो कौन सी नॉलेज होती है जो आपस में हम जिसको क्या कह सकते हैं कि हम एक दूसरे को बता नहीं सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा हुआ है कि नॉलेज दैट इज रिकॉर्डेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू मीडियम्स इज नोन एज, यानी कि ऐसा ज्ञान जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी कि बातचीत के थ्रू समझ सकते हैं, मीडियम के थ्रू, मतलब एक मीडियम के थ्रू समझा जा सकता है उसको। वो कौन सी टाइप की नॉलेज होती है, देखो पहले क्या बोल रहा है, टैक्टिक नॉलेज। तो टैक्टिक नॉलेज जो होती है वो एक्चुअली एक ऐसी नॉलेज होती है जिसको हम एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये ऐसी अंतःप्रज्ञात्मक यानी कि एक खुद की इंस्टीट्यूटिव नॉलेज होती है, और जिसको हम ना ही कोड कर सकते हैं, यानी कि हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, इसका अपोजिट है बिल्कुल टैक्टिक नॉलेज। और प्रायर नॉलेज वो नॉलेज होती है जो इंफॉर्मेशन पे बेस होती है। उसके लिए आपको कुछ खाली आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, आप उसको नॉलेज को आप उस एक्वायर कर लेते हैं। एक्सप्लिक्ट नॉलेज क्या होती है, देखो टैक्टिक और एक्सप्लिक्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है। टैक्टिक में क्या हुआ था कि आपको ऐसे नॉलेज आप किसी को बता नहीं सकते हो, यानी कि ऐसे एक अंतःप्रज्ञात्मक एक इंट्यूटिव नॉलेज होती है जिसे आप कोड नहीं कर पाते। पर एक्सप्लिक्ट नॉलेज में क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप जो अपनी खुद की जो नॉलेज है, जो सोच है ना, उसको आप कोड कर सकते हो, बता सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इस तरह की नॉलेज को एक्सप्लिक्ट नॉलेज के कहते हैं, जिसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और कम्युनिकेट यानी कि एक दूसरे से थ्रू ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। इस वजह से ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि पोस्टीरियर जो नॉलेज जो होती है वो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस होती है, यानी कि अनुभव पे बेस होती है। इस वजह से ऑप्शन जो थर्ड है वहाँ पे करेक्ट है। अब क्वेश्चन 32 में देखो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन 32 में बोल रखा है कि
knowledge which is very difficult to communicate and transfer from one individual to another। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में पूछा होता है कि का अपोजिट है ये, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ऐसी नॉलेज के बारे में बताइए जिसको आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, नहीं करने की बात करें, और ये बहुत मुश्किल है ट्रांसफ़र करना एक दूसरे को इंडिविजुअल के थ्रू। तो पहले कि इसका ऑप्शन है एक्सप्लिसिटी नॉलेज, सेकंड है टैक्टिक नॉलेज, थर्ड है प्रायर नॉलेज और फोर्थ है पोस्टीरियर नॉलेज। तो देखो वही सब ऑप्शन है, बस वही सब मतलब समझना पड़ेगा। एक्सप्लिट यानी कि वो नॉलेज जो हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को कोड यानी कि स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। सेकंड में टैक्टिक नॉलेज, तो टैक्टिक नॉलेज में क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपकी जो सोच है, आपकी जो खुद की ज्ञान है, अंतःप्रज्ञा यानी कि आप इंट्यूशन है, वो किसी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, उसको आप कोड नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, किसी को बता नहीं सकते। तो ये क्या हो गया, टैक्टिक नॉलेज। और देखिए प्रायर नॉलेज क्या था, जहाँ पे इंफॉर्मेशन पे बेस था, खाली एक इंफॉर्मेशन होती है, और पोस्टीरियर वही जो अनुभव पे बेस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि यहाँ पे से ज्ञान का कौन कौन सा स्रोत होता है। पहला है होम, घर, सेकंड है स्कूल, विद्यालय, थर्ड है सोसाइटी, समाज, और फोर्थ है ऑल ऑफ देम। तो ये सारे ही ज्ञान के स्रोत हैं, क्योंकि कहीं नॉलेज जो होती है वो किसी कोई स्पेसिफिक स्कूल में तो मिलती है नहीं, मतलब स्कूल में मिलती है, बट नॉलेज इज़ अ थिंग दैट आप कहीं भी उसे एक्वायर कर सकते हो किसी भी जगह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला हुआ है कि नॉलेज दैट वी गेन थ्रू स्कूल, होम एंड कम्युनिटी, यानी कि ज्ञान जो हम घर में, स्कूल में और अपने कम्युनिटी में लेते हैं वो कौन से टाइप की नॉलेज होती है। देखिए तो मतलब आपको समझना पड़ेगा इन सब के, वरना आप आंसर कर सकते हैं। पहले कि नॉलेज विथ सेंसेस, आपके इंद्रियों द्वारा ज्ञान। नॉलेज थ्रू ऑथोरिटेटिव, किसी अधिकारात्मक यानी कि किसी बड़े के थ्रू ज्ञान आपको मिल रहा है। नॉलेज थ्रू सेंसेस, रीजन, तर्कों के आधार पे आप ज्ञान ले रहे हैं। नॉलेज थ्रू टेंसिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नॉलेज थ्रू अथॉरिटेटिव। क्यों, क्योंकि स्कूल, होम, स्कूल में आपके टीचर्स होते हैं, होम में आपके पेरेंट्स होते हैं, कम्युनिटी में गाइडेंस करने के लिए गाइड बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमें अथॉरिटी के रूप में सामने आते हैं। सेंसेस नहीं होगा, रीजनिंग भी नहीं होगा, टेंसिटी भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला हुआ है कि नॉलेज ऑफ समथिंग इमिडिएटली बेस्ड ऑन वन फीलिंग रादर देन फैक्ट, यानी कि ऐसा ज्ञान जो किसी की फीलिंग यानी कि आपको अचानक से महसूस हो कुछ, ना कि किसी तथ्यों पे, फैक्ट पे नहीं बेस्ड है, आपको कुछ पता नहीं है बट आपको एकदम से लगता है कि हाँ कुछ हो, कोई ऐसी नॉलेज कुछ हो गया, इस टाइप की जो बात बोल रही है वो किस पे बेस है। पहला है नॉलेज थ्रू इंट्यूशन, ठीक है। नॉलेज थ्रू सेंसेस, नॉलेज थ्रू एम्पेरिज्म, नॉलेज थ्रू इंट्यूशन, टेनेसिटी। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है कि आपको अंदेशा हो रहा है कि अंतःप्रज्ञात्मक की बात हो रही है, इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है कि आपको किसी चीज़ के बारे में अंदेशा हो गया, कुछ कहीं कुछ गलत हुआ है। ये मतलब ये सिक्स सेंस, ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता ये वाली नॉलेज, बट ये है कि आप इसे हम सिक्स जो हम कहते हैं सिक्स सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस तो एम्पेरिज्म में आ जाएगा। सेंसेस तो हमारी 5 सेंसेस के अंदर आ जाती है ना, बट जो इंट्यूशन होता है वो 6 सेंस की उसके ऊपर होता है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक अंदाज़ा हो जाता है, हमें अचानक से एक फीलिंग आती है कुछ तो हुआ है, समथिंग इज हैपन, राइट। या फिर कुछ हमें लगता है कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, या फिर इस टाइप से जो फीलिंग होती है वो कहते हैं, वो इंट्यूशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला हुआ है कि विच वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज सरप्राइजेस एन इंडिविजुअल मेल ही ओपिनियन अबाउट समथिंग ऑफ समवन, यानी कि यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को कोई ओपिनियन बना रहा है वो नॉलेज एक्वायर करने के लिए, तो क्या सरप्राइज कर सकता है किसी को। तो पहला दे रखा है एक्सपेरिमेंटिंग नॉलेज,
4 है ऑथोरेटिव नॉलेज, और 3rd है एम्पेरिकल, और 4th है रिवेलेशन नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा हुआ है कि वेदास और वर्ल्ड स्क्रिप्चर इज अ, यानी कि वेदास के बारे में बता रखा है और या फिर वर्ल्ड के बारे में, तो ये क्या है, किस टाइप की नॉलेज है। पहला है रिवील्ड नॉलेज, सेकंड है एम्पेरिकल, थर्ड है ऑथोरेटिव, और फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूछा हुआ है कि वेद के बारे में। वेद क्या होते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, और कहीं ना कहीं ये किसके पार्ट हो जाएंगे, रिवील्ड नॉलेज की। क्यों, क्योंकि वो हम, ये आध्यात्मिक नॉलेज है जो हमें श्रुति ज्ञान होते हैं, कह सकते हैं कि जो हम सुन के जो मिली हुई है वेदास के बारे में, या फिर लिखी हमको मिले हुए हैं, राइट। तो ये सब क्या है, रिवील्ड नॉलेज, क्योंकि ये ना कहीं आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं। एम्पेरिकल नहीं होगा, अथॉरिटेटिव भी नहीं होगा, खाली जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ने पूछा है कि नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस इज, क्या होता है वो, यानी कि अवलोकन, और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके, तो वो इस टाइप की नॉलेज को क्या कहते हैं। पहला दिया हुआ है नॉलेज थ्रू एम्पेरिज्म, नॉलेज थ्रू इंट्यूशन, नॉलेज थ्रू रिविलिएशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नॉलेज थ्रू एम्पेरिज्म। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा हुआ है कि द एजेंसी डाटा अबाउट समवन और समथिंग ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज न्यूज़पेपर, इंटरनेट और टेलीविजन आ सकते हो। यानी कि क्या पहले क्या पूछा हुआ है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, डाटा को, न्यूज़पेपर को, इंटरनेट को, टेलीविज़न को, सिर्फ थ्रू किसी चीज़ का डाटा ले रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जान रहे हैं, तो ये क्या है। पहला है कि नॉलेज है, सेकेंड है इंफॉर्मेशन है, या फिर बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें नॉलेज का एक ज्ञान, क्योंकि नॉलेज के अंदर बहुत एक नॉलेज तो सिर्फ कि इंफॉर्मेशन होते तो खाली एक पॉइंट होता, पर नॉलेज के अंदर ये ही इंफॉर्मेशन आता है और एक कवर करता है इन सब चीज़ों को। इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला हुआ कि नॉलेज दैट इज साइकोलॉजिकली फोर्स ऑन पीपल्स टू एक्सेप्ट इट इज़, यानी कि अगर किसी चीज़, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई नॉलेज फोर्स की जाए, ज़बरदस्ती कहे कि ये नॉलेज आपको माननी पड़ेगी, तो वो क्या हो, किस टाइप की नॉलेज होती है। पहला है नॉलेज थ्रू एम्पेरिज्म, नॉलेज थ्रू टेंसिटी, नॉलेज थ्रू सेंसेस, और या फिर नॉलेज थ्रू इंट्यूशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि नॉलेज तो टेंसिटी में होता है कि आप किसी चीज़ को फोर्सफुली आप नॉलेज को एक्सेप्ट करवा रहे हैं लोगों को। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन जो कि पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे बीएड की अभी अपकमिंग एग्जाम्स में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। कल की क्लास में हम फर्स्ट पेपर से कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज क्लास के लिए बस हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं।